हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम में जो होता है एंजियोस्पर्म में फ्लावर के पार्ट्स पढ़ाएंगे। आज हम जिक्र कर लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। देखते हैं। पहली बात करते हैं, हम बताए थे आप लोगों को एसेसरी पार्ट कौन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है। एसेसरी पार्ट कौन कौन था, कैलिक्स और कोरोला क्या था, ये एसेसरी ऑर्गन बोलिए या फिर एसेसरी पार्ट बोल दीजिए। और जबकि जो होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो उसी के बारे में है, आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो बात करते हैं कैलिक्स एंड पहली बात हम करते हैं कैलिक्स। याद रखिएगा, कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स की यूनिट को बोला जाता है सेपल। बहुत सारे सेपल्स मिलके जो होता है किसका फॉर्मेशन करती है, कैलिक्स बनाती है, ये याद रखिएगा। कैलिक्स की यूनिट को क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है। बहुत सारे जो होते हैं सेपल्स मिलके क्या बनाती हैं, कैलिक्स का फॉर्मेशन करती है, ये याद रखिएगा। कैलिक्स की यूनिट को कहते हैं सेपल। जो होता है इट इज, ये जो होता है इट इज आउटर पार्ट, इट इज आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर। ज्यादातर जो होता है आउटर, जनरली ये आउटर पार्ट होता है फ्लावर का, ये याद रखिए। सबसे बाहर जो होता है ग्रीन ग्रीन का कलर, छोटी छोटी पत्ती की लाइक जैसे निकला होता है ना, लीफ लाइक, उसी को बोला जाता है क्या, कैलिक्स बोला जाता है। कैलिक्स कुछ और नहीं है। ये ज्यादातर क्या होता है, आउटर पार्ट होता है। इसकी यूनिट को सेपल कहते हैं। जनरली ये होता है, दे आर ग्रीन कलर, ये याद रखिएगा। ये ज्यादातर कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। अब जो होता है कैलिक्स जो है ग्रीन कलर के होंगे तो करेंगे क्या, कैलिक्स होता है ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, ग्रीन पार्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये याद रखिएगा। ये क्या करता है, दे एक्ट एज, या फिर कैसे दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे बाहर है, सबसे आउटर वाले पार्ट है, तो प्रोटेक्शन का भी काम करते होंगे। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। अब एक बात और याद रखिएगा, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के होने के वजह क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं इन केस ऑफ ट्रापा। ट्रापा मतलब होता है सिंघाड़ा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। इन केस ऑफ ट्रापा, इन केस ऑफ ट्रापा, ट्रापा के केस में, ट्रापा मतलब होता है सिंघाड़ा। इन केस ऑफ ट्रापा, कैलिक्स modified into spines, ये याद रखिएगा। इन केस ऑफ ट्रापा, ट्रापा के केस में जो होता है कैलिक्स मॉडिफाई हो जाता है किसमें, स्पाइंस में, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा, अभी यहीं पे एक और बता देते हैं। आप लोग कंपोजिटिव फैमिली पढ़े होंगे, ठीक है, जिसे एस्टेरेसी फैमिली भी कहा जाता है। उसमें जो कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स मॉडिफाई हो जाता है कैपिचुलम, जिसे कहते हैं पैपस में मॉडिफाई होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये ज्यादातर किसका कैरेक्टर था, कैलिक्स जो की यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। ये जो होता है फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, सबसे आउटर पार्ट होता है। ये जनरली कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये परफॉर्म करता है क्या, फोटोसिंथेसिस। सबसे आउटर पार्ट है तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा और सपोर्ट भी करेगा। और सबसे बाहर है तो अदर होल को। इन केस ऑफ ट्रापा, ट्रापा के केस में कैलिक्स मॉडिफाई हो जाता है किसमें, स्पाइंस में। अब याद रखिएगा, जो स्पाइंस होती है वो जनरली जो होती है ग्रीन कलर की नहीं होती, जो ट्रापा में होता है वो रेडिश कलर की होती है, हल्का रेड होता है, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि हम बताएं कि जनरली ये ग्रीन कलर का, तो ये ग्रीन कलर के नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोरोला किसे कहते हैं, कोरोला के कुछ फीचर याद रखिएगा। कैलिक्स हो गया, अब बात करते हैं कोरोला। याद रखिएगा, कोरोला की यूनिट को कहते हैं पेटल। कैलिक्स की यूनिट को जैसे सेपल बोला जाता है, इसकी कोरोला की यूनिट क्या बोला जाता है, पेटल्स।
बहुत सारे पेटल्स मिलके जो होता है किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोरोला का बनाते हैं, याद रखिएगा। कोरोला जो होता है याद रखिएगा ये होता है दे आर कलर या फिर कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। कलरफुल पार्ट होते याद रखिएगा, फूल देखेंगे ना, फूल में जितना कलरिंग वाला पार्ट होता है, जितना अट्रैक्टिव वाला पार्ट होगा वो याद रखिएगा कौन सा पार्ट है, वो कोरोला है, ये याद रखिएगा। अगर जो होता है ये कलरफुल होगा, अगर जो होता है अट्रैक्टिव दिखेगा तो ये करेगा क्या, अगर कोई बहुत तो खूबसूरत दिख रहा है फ्लावर का पार्ट है तो वो क्या करेगा, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, ये याद रखिएगा। अगर कोरोला जो होता है ये क्या होता है, कलरफुल दिख रहा है, तो अच्छा दिख रहा है, तो ये क्या करवाएगा, पॉलिनेशन करवाएगा, ये याद रखिएगा। ये जो होता है पेटल जो होती है याद रखिएगा, सबसे बाहर कौन सा पार्ट आएगा, सेपल, उसके बाद कौन सा आएगा, पेटल्स होगा। पेटल जो होता है इसकी यूनिट को कहते, पेटल जो कैलिस कोरोला है इसकी यूनिट को पेटल। अब ज्यादातर कलरफुल होने के कारण ये क्या करवाएगा, पॉलिनेशन करवाएगा। अब पॉलिनेशन जो होता है आप लोग 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। पॉलिनेशन की डिफिनेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, या फिर लिख ही देते हैं, ट्रांसफर ऑफ pollen grain, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाना है, या फिर ये देखिए, ये अगर एंथर है, एंथर के अंदर रहता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ये है स्टिग्मा, ठीक है। इस पॉलन ग्रेन का क्या होता है, या फिर कह सकते हैं एंथर से पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा तक जाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है। पॉलिनेशन कई टाइप के होंगे, आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे आप लोग को रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाएंगे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है। अच्छे से पढ़ते रहिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।